अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान को जब अफ़गानिस्तान से सीरीज़ हराई थी तो पाकिस्तान को इंडिया वाले इतना ट्रोल कर रहे थे, इतना कुछ बता रहे थे, इतनी बातें सुना रहे थे, इतना मजाक उड़ा रहे थे। आज वही इंडियंस मुंह छुपाने के ऊपर मजबूर है क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ने 3-2 से इंडिया को सीरीज़ हरा दी है T20 की। और इंडिया का वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप से पहले एक जो जीतने का ख्वाब था, ये एक जो चीज़ें सही करने वाला ख्वाब था और एक जो अपने आप को डोमिनेट करने का, अपनी धाक बिठाने वाला जो ख्वाब था, वो इंडिया का टूटता हुआ नज़र आ रहा है। क्या वजूहात हैं, इंडिया क्यों सीरीज़ हारा और क्या इंडिया के अंदर अब इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो वर्ल्ड कप के अंदर और एशिया कप के अंदर आकर अपनी इस परफॉर्मेंस को भूलकर एक नए सिरे से जीतने का अमल शुरू कर सके। इसके लिए कितना इंडिया को मेहनत करनी पड़ेगी और किस हद तक इंडिया को अपनी टीम के अंदर चेंजिंग और तब्दीली करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो हारने के ट्रैक से निकलकर जीतने के ट्रैक कर ऊपर आ जाए। आज किन किन लोगों ने मायूस किया इंडिया की तरफ से, बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन अगर स्टार्ट करें हार्दिक पांड्या का, तो हार्दिक पांड्या ने बता दिया है कि मुझ पर डिपेंड करना जो है वो एक बेवकूफ़ी की अलामत है। कोई भी मुझ के ऊपर एज अ कैप्टन उन्होंने साबित कर दिया है क्योंकि वनडे सीरीज़ के अंदर उन्होंने कप्तानी संभाली थी और उसके बाद T20 पूरी सीरीज़ जो उन्होंने खेली है उसके ऊपर उनकी कारकर्दगी की वजह से सवालिया निशान खड़ा हो गया है। वो खुद कितनी एबिलिटी रखते हैं इस बात की कि वहाँ पर इंडिया की सीनियर टीम के अंदर उनको शामिल किया जाए या फिर अपने आप को वो टीम से अलग होते हुए नज़र आ रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा देखने वाली होगी क्योंकि अगर उनको टीम में रखा जाता है तो किस बुनियाद पर रखा जाएगा और क्या वो आकर परफॉर्म कर सकेंगे या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। हार्दिक पांड्या का बाप जो है वो इंडिया के अंदर बंद होता जा रहा है या फिर अभी भी कुछ उम्मीद है कि इंडिया के पास कोई दूसरा ऑलराउंडर नहीं है इस पाए का, इसलिए अभी हार्दिक पांड्या से ही गुजारा करना पड़ेगा या फिर किसी और ऑलराउंडर को दोबारा से ग्रो करना पड़ेगा या फिर तजर्बे की बुनियाद पर हार्दिक पांड्या एशिया कप के अंदर या फिर वर्ल्ड कप के अंदर शिरकत करते हैं। एक और सवाल है, राशिद लतीफ़ साहब ने जो इंटरव्यू दिया था आज और उसके अंदर अपने YouTube चैनल के अंदर उन्होंने ये वाली बात बताई थी कि इंडिया क्यों हार रहा है। इस बात का जवाब जो है राशिद लतीफ़ साहब के जवाब इंटरव्यू के अंदर भी, अपनी बात के अंदर जो उन्होंने बात कही थी उसके अंदर ही पोशीदा है कि इंडिया इतना ज़्यादा क्यों हार रहा है, क्या वजूहात हैं उसकी और क्या क्या तब्दीलियाँ हो सकती है। लेकिन राशिद लतीफ़ के इंटरव्यू पर जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूँ एक और सवाल जिसके ऊपर सवालिया निशान है और क्या इंडिया के अंदर इस फैसले को या इंडिया की तारीख के अंदर BCCI से कोई ये पूछने वाला है कि आपने जो एक तब्दीली की थी राहुल द्रविड़ को एज अ हेड कोच लाने की, क्या वो फेलियर था या फिर उससे भी बड़ा कोई लफ्ज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसको हम ब्लंडर कह सकते हैं क्योंकि जब से राहुल द्रविड़ टीम के अंदर आए हैं इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस जो है वो मुसलसल नीचे जा रही है और ऐसे वक्त के ऊपर जब राहुल द्रविड़ जो हैं वो वर्ल्ड कप और एशिया कप खेलने के लिए अपनी टीम तैयार करना चाह रहे थे, उस वक्त उनको एक ऐसा सरप्राइज़ मिला जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ से हारने के बाद अब राहुल द्रविड़ को अपनी नौकरी भी खतरे में पड़ती हुई नज़र आ रही है और उसके बाद एक नया इम्तिहान उनका शुरू होने वाला है एज आ कोच एशिया कप और वर्ल्ड कप। मुझे लगता है कि अगर इंडिया के अंदर कोई डिसअपॉइंटमेंट हुई, राहुल द्रविड़ जो हैं अगर अपनी टीम को फाइनल या फिर फाइनल जितवाने में नाकाम रहे तो उनकी तो पूरी छुट्टी हो जाएगी और राहुल द्रविड़ के बारे में एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर रहेगा कि क्या अब इनको एज अ कोच किसी भी टीम के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है, बनाया जा सकता है या नहीं। राहुल द्रविड़ ने अपनी परफॉर्मेंस से सवालिया निशान बना दिया है और सवालिया निशान को दूर करने के लिए इनके पास 2 मौके मौजूद हैं, एक एशिया कप और दूसरा वर्ल्ड कप। उसके अंदर अगर राहुल द्रविड़ अपने आप को साबित कर सके तो सही, वरना उनका करियर हमेशा के लिए हम कहेंगे कि एक इंडिया का मायानास वॉल हुआ करता था बैटिंग के अंदर, उसका नाम था राहुल द्रविड़। लेकिन पाकिस्तान की तरह वक़ार यूनुस की मिसाल मैं इस वक्त देना चाहूँगा। जैसे कि वक़ार यूनुस अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए पाकिस्तानी टीम को मुतादिद जीत दिलवा चुके हैं, राहुल द्रविड़ भी इसी तरह जीत दिलवाते रहे, लेकिन एज अ कोच उनकी परफॉर्मेंस टीम के लिए अच्छी रही या बुरी, ऐसा दोनों खिलाड़ियों के साथ ही हुआ है। दोनों जब अपने प्रोफेशनल क्रिकेट को छोड़कर जब अपना करियर तब्दील किया उन्होंने और एज अ कोच अपने आप को मनवाने की कोशिश की, दोनों बुरी तरह फेल होते हुए नजर आए। ऐसा ही कुछ वक़ार यूनुस के साथ हुआ था और ऐसा ही हम देख रहे हैं
राहुल द्रविड़ के साथ। अब मैं आता हूं राशिद लतीफ़ साहब की उस इंटरव्यू की जानिब जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि इंडिया क्यों हार रहा है। उन्होंने 2-3 छोटी छोटी वजूहात बताई थी जो मैं आपको इस वक्त बता रहा हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि कप्तान की तब्दीली, विराट कोहली जो है और उनके साथ रवि शास्त्री साहब जो कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया था, उस कॉम्बिनेशन को छेड़ने की वजह से भी इंडिया जो है वो अपनी परफॉर्मेंस नीचे ला रहा है। साथ साथ राशिद लतीफ़ साहब ने ये भी कहा था इंडिया की क्रिकेट के अंदर जो है वो अंदरूनी सियासत भी बहुत ज़्यादा है। कोई भी कप्तान होता है, उसको उसकी पसंद के खिलाड़ी ना मिले तो उसकी टीम जो है वो हारना शुरू हो जाती है। ऐसे ही कुछ पाकिस्तान के अंदर भी हमने देखा है। लेकिन विराट कोहली और रवि शास्त्री को हटाना इंडिया का एक बहुत गलत फैसला था राशिद लतीफ़ साहब के मुताबिक, जिसकी वजह से इंडिया का डाउनफॉल होना शुरू हो गया। पाकिस्तान से जब पहली दफ़ा किसी भी ICC इवेंट के अंदर इंडिया हारा था, उसकी सज़ा विराट कोहली को और उनके कोच जो है उनको मिली थी। और उसके बाद जो है रोहित शर्मा को, उससे पहले शेखर धवन, फिर हार्दिक पांड्या। शेखर धवन के बारे में भी राशिद लतीफ़ साहब ने कहा है, लेकिन मैं अभी जिक्र कर रहा हूं कप्तानों का। जैसे ही विराट कोहली को हटाया था, कुछ वक्त के लिए शेखर धवन और उसके अलावा हार्दिक पांड्या को यूज़ किया था। उसके बाद फुल फ्लैश कप्तानी जो है वो रोहित शर्मा के हिस्से में आई थी। रोहित शर्मा भी अपनी दूसरी बारी के अंदर, यानी कि उन्होंने वर्ल्ड एशिया कप जब जितवाया था जिस टीम के साथ और जिस वक्त वो कप्तान थे, वो एक अलग पार्ट कर दें और दूसरा पार्ट 2021 के वर्ल्ड कप में हारने के बाद जब उनको कप्तान बनाया गया, उसके बाद जो है उनकी दोनों पार्ट के अंदर परफॉर्मेंस जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पिछले पार्ट के अंदर उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी एज अ कप्तान, लेकिन अब जो पार्ट शुरू हो रहा है, जो चल रहा है ये वाला पार्ट, उसके अंदर रोहित शर्मा की कप्तानी जो है उसके ऊपर भी सवालिया निशान बना हुआ है। उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी ख़राब हो रही है और एज अ कप्तान वो सही फैसले भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर एक तलवार लटक रही है कि अब एशिया कप और वर्ल्ड कप क्या ये कप्तान हमको जितवा भी सकता है या नहीं। राशिद लतीफ़ साहब ने कहा था कि जब विराट कोहली कप्तान था तो उसके अंदर एक लड़ाने की टीम को जज्बा होता था, एक जीत की भूख होती थी, जो अब हमको इंडिया की टीम के अंदर और इंडिया के कप्तान के अंदर नज़र नहीं आ रही है। इसकी मेन वजह यह है कि विराट कोहली को कप्तानी से हटाना एक वजह थी जिसकी वजह से इंडिया की टीम नीचे आ रही है। दूसरी वजह उन्होंने ये बताई थी कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना शुरू कर दिया और उनके पास इस वक्त शेखर धवन और उनके अलावा जो दीगर खिलाड़ी हैं वो मौजूद हैं। लेकिन शेखर धवन को उन्होंने कहा था कि शेखर धवन को टीम से बाहर करना जो है वो इंडिया के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। एक बेहतरीन खिलाड़ी वनडे फॉर्मेट का 2022 के बाद से उसने अब तक वनडे फॉर्मेट के अंदर मैच नहीं खेले हैं। शेखर धवन को बाहर करना इंडिया की टीम की जवाल की वजह बना, हार की वजह बन रहा है। शेखर धवन जैसा खिलाड़ी जो है उसको टीम के अंदर शामिल होना चाहिए था। साथ साथ एक और बॉलर की उन्होंने बात की थी जो बॉलर अभी इंडिया की टीम के अंदर नहीं है। और उसके अलावा इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियां हुई हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर और बैटिंग डिपार्टमेंट के अंदर, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो अब जीत के ट्रैक से हार के ट्रैक के ऊपर आता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी मेन वजह यह है कि पुराने खिलाड़ी जो सीनियर्स खिलाड़ी थे उनको टीम से बाहर करना और उसके अलावा जूनियर और नए खिलाड़ियों को टीम के अंदर शामिल करना था। और ये एक ऐसे वक्त में हुआ है, गलत टाइमिंग भी जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इंडिया ने अपनी टीम को उस वक्त छेड़ा है जिस वक्त वर्ल्ड कप और एशिया कप करीब आने लगा या आसपास ही वक्त था। और इस बार जो IPL की टीम थी उसके अंदर से बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों को डिपेंड किया कि उनको लिया जाए और उसकी वजह से इंडिया की टीम को जो है ना तजर्बेकारी की वजह से इंडिया को जो है वो हार समझ में आ रही है कि मिलती हुई नज़र आ रही है। ये बात कुछ मोटी मोटी है जो समझ में आने वाली है। अब क्या होगा, इंडिया के लोग जो हैं वो पाकिस्तान को गालियां देने में, पाकिस्तान को नीचा लेट डाउन करने में, नीचा दिखाने में सबसे आगे होते थे। आज मकाफात अमल उन लोगों के साथ हो रहा है। इंडिया के YouTube चैनल्स के ऊपर, इंडियन मीडिया के ऊपर गालियां दी जा रही हैं और इतनी बातें सुनाई जा रही हैं। इतने अगर कोई YouTube के ऊपर इंडिया के अंदर कोई वीडियो होती है और उसके बाद उसके अंदर इंडिया की टीम के बारे में बात हो रही होती है तो नीचे एक गालियों का तूफान चल रहा होता है। वो इंडियंस होते हैं और वो अपनी टीम को जिस अल्फाज के अंदर याद करते हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मुझे इतनी ज़्यादा गालियाँ नहीं पड़ती जितनी वहाँ पर इंडियन यूट्यूबर्स को और इंडिया की टीम के ऊपर गालियाँ पड़ रही होती हैं। ज़रा कभी जाइएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर जब कोई लाइव चीज़ चल रही होगी, इंडिया की टीम की बात चल रही होगी, तो कितनी ज़्यादा लोग जो हैं वो इंडिया को
कहते हैं कि इनको सीखने की ज़रूरत है और ये अपने आप को बहुत ज़्यादा पैसे के बल के ऊपर जो है वो बड़ा कंट्री समझते थे, लेकिन पैसे के ऊपर, बल के ऊपर जो है वो आपको जीत नसीब नहीं होती। इसलिए इंडिया के पास जो है वो बहुत ज़्यादा सवालात हैं। हार्दिक पांड्या के बारे में भी बहुत ज़्यादा सवालात गर्दिश कर रहे हैं। इनके कप्तान राहुल द्रविड़ जो हैं, इनके बारे में भी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है। इंडियन मीडिया जो है उसने मानो कि आसमान सर के ऊपर उठाया हुआ है कि किस तरह एक ऐसी टीम से आप हार गए हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो किसी गिनती में ही नहीं आ रही और आपको अपनी ताकत का जोम था पैसे की बुनियाद के ऊपर, और पैसे के ऊपर जब ताकत मिलती है तो वो टेम्परेरी होती है, वो कुछ। और साथ साथ ये वाली बातें भी डिस्कस हो रही हैं कि इंडिया के खिलाड़ी जो हैं वो आईपीएल के अलावा किसी और लीग के अंदर नहीं खेलते, इसलिए इंडिया जो दूसरों के साथ गलत करता हुआ आ रहा है आज उसके साथ वही चीज़ हो रही है। फ़ायदा इंडिया का कहीं से भी नहीं हो रहा है। 2013 से लेकर अब तक 10 साल हो गए हैं, इंडिया ने अब तक कोई भी आईसीसी की ट्रॉफी नहीं जीती है। देखें कितना और इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन इंडिया के अंदर आज जो ये इंडिया सीरीज़ हारा है बहुत ज़्यादा मायूसी हुई है, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। इतनी ज़्यादा बड़ी कंट्री, क्रिकेट से लव करने वाली कंट्री, और उसकी टीम जब हारती है तो यकीनी तौर पर जो है वो लोगों के कई सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं उनके दिल भी टूटते हैं। हमारी हमदर्दियाँ इंडिया की टीम के साथ हैं। हम कोई खुशी के शादियाने नहीं बजाएंगे जिस तरह अफ़गानिस्तान से हारने के ऊपर इंडिया के अंदर खुशी के शादियाने बजाए जा रहे थे। हमको अफसोस है इस बात का कि इंडिया की जैसी टीम जो है उसको अब आजकल वेस्ट इंडीज़ से हारते हुए देखना पड़ रहा है। वो लोग जो पाकिस्तान को लेट डाउन करते थे, पाकिस्तान को बातें, पाकिस्तान के ऊपर हंसते थे कि पाकिस्तान जैसी टीम जो है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ हार गया, वो लोग ज़रा बाहर आएँ और इस बात का जवाब दें कि अब उनकी अपनी राय क्या है। आज वही कुछ हुआ है आपके सामने जो आप दूसरों के साथ करते हुए आ रहे थे। आज आप लोग क्या कहेंगे? नफ़रतों का कोई, किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होता ज़िंदगी के अंदर। नफ़रत को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, फिर देखिए मोहब्बतों की वजह से आपकी ज़िंदगी किस तरह इस दुनिया में ही जन्नत बनती है। लोगों से मोहब्बत करना सीखें, पड़ोसियों से मोहब्बत करना सीखें, मोहब्बत बांटें, आप भी ज़्यादा पुरसुकून रहेंगे और आपकी ज़िंदगी भी आसान रहेगी। वीडियो आपने देखी है इंडिया के हार पर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा सीखने का मौका है और अभी एशिया कप और वर्ल्ड कप इतना दूर है, आपको बैठकर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसके बाद एक नए जज्बे के साथ उभर कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूं कि इंडिया इस हार से बहुत कुछ सीखेगा। वीडियो आपने देखी है, कुछ भी आप कहना चाहेंगे ज़रूर आइए कमेंट सेक्शन के अंदर और बताइए अपने दिल की बात। वीडियो देखने के लिए आपने इतना कीमती वक्त निकाला उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।